अभी हम लोग नाम पर फोकस करते हैं। पहला नाम शुरू होता है ओम विश्वम विष्णुर्व षट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः। इस श्लोक को जब आप देखोगे तो निराकार से शुरू होगा विष्णु सहस्त्रनाम। निराकार के बहुत सारे गुण, फिर बीच बीच में उनके अवतारों की बात होती है। विष्णु सहस्त्रनाम कहा गया तो विष्णु का ध्यान आता है ना। विष्णु यानी चार हाथ वाले, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, वो विष्णु याद आते हैं। तो शुरुआत भी वो वैसे ही करते हैं, ओम विश्वम विष्णु, शुरुआत भी वही करते हैं। लेकिन ये निराकार और फिर उनके ये जो चतुर्भुज रूप, उसका स्मरण होता है। और फिर आप देखोगे ना कि ये धीरे धीरे बीच बीच में बहुत सारे इनके गुण बताए जाते हैं, बहुत सारे अवतारों का वर्णन होता है। लेकिन एंड जब आता है ना विष्णु सहस्त्रनाम का, तो बीच में पितामह कैसे एंड करते हैं, एक खाली शब्द ले लेते हैं उसमें से, क्योंकि मुझे रस चाहिए और रस तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन दे सकता है। रसिक शेखर श्री कृष्ण और उनकी गोपियां, और गोपियों में भी गोपियों की जो शिरोमणि है राधा रानी, इनका जब स्मरण करेंगे तब जाकर के तो रस आने वाला है। तो इसीलिए शुरू भले ओमकार से होता है, शुरू भले विश्वम से होता है, विष्णु से होता है, लेकिन एंड कहां किया था सुन लो। बीच में पितामह ने कहते हैं आत्म योनि स्वयं जातो वैखान साम गायन देवकी नंदन, जो देवकी के जो नंद हैं यानी भगवान श्री कृष्ण। तो याद रखना, अब विष्णु बोलेंगे, बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन याद किसको कर रहे हैं, सामने जो खड़े हैं देवकी नंदन श्री कृष्ण, उनको याद कर रहे हैं। और ये जो देवकी नंदन श्री कृष्ण है वही विष्णु बनकर के आए हैं। ये 1000 नाम जो श्लोक है वो यही बता रहे हैं। देवकी नंदन जो श्री कृष्ण है, जो गोपियों के इतने प्रिय थे, वही ये सारा विश्व है, वही ओमकार स्वरूप है। ओमकार स्वरूप यानी निराकार स्वरूप हम कहते हैं ना। वाणी ध्वनि ये ओमकार है। हम उपनिषद पढ़ते हैं तो कहते हैं ओमकार क्या है, ओमकार अक्षर, अक्षर परब्रह्म। ओम इत्येदम अक्षरम सर्वम, तो ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम। ओमकार यानी जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ आया ओमकार से ही। भगवान गीता में भी ओमकार के बारे में ऐसे ही कहते हैं। तो पहले निराकार से शुरू होता है, ओमकार एवदम सर्वम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ये दूसरा गीता में भगवान कहते हैं कि ओमकार ही सब कुछ है और ओमकार ही ब्रह्म स्वरूप है। तो जो पहला जो अक्षर दिया गया यहां पर ओम, वो है ब्रह्म स्वरूप। मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, मैं कुछ श्लोक पढ़ के सुनाती हूं आप लोगों को। प्रणवो यत् अपरम ब्रह्म प्रणवश्च परस्मितः, कि प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही पर ब्रह्म कहा गया है। वह अपूर्वो अनंतरो अबायो अनपरा प्रणवो अव्ययः। ये जो प्रणव है ये अपूर्व है, ये अनंतर है, अबाह्य है, उसके पहले पीछे या आगे पीछे या बाहर कुछ भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है। और कहते हैं सर्वस्य प्रणवो यादि मध्यम अनंतस्तथैव च। प्रणव ही सबका आदि है, प्रणव ही सबका मध्य है, प्रणव ही अंत है। और प्रणव को ऐसा जानकर फिर उसी को प्राप्त हो जाता है। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम। प्रणव ही ईश्वर है और प्रणव कहां स्थित है, सबके हृदय में स्थित है। तो शुरू कहां से किया था, प्रणव यानी ओमकार, ओमकार यानी सर्वत्र ओमकार, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ओमकार, यही ब्रह्म है, यही बाहर भी है, यही भीतर भी है, और यही सभी के हृदय के अंदर ईश्वर रूप में बैठा है। गीता में भगवान कहते हैं वो ईश्वर सभी के हृदय में बैठा है।
तो ओमकार और ईश्वर, ओमकार और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द है। फिर कहते हैं मंडूक्योपनिषद में सर्वव्यापीम ओमकारम मत्वा धीरो न शोचति अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशमस्य शिवः ओमकारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः। प्रणव ही सबके हृदय में ईश्वर बनकर के है और सर्वव्यापी पुरुष यही ओमकार है भगवान। और जो जान लेते हैं इस ओमकार की महिमा को, फिर वो किसी भी चीज का शोक नहीं करते। जिसने मात्राहीन और अनंत मात्राओं वाले द्वैत शून्य कल्याण स्वरूप ओमकार को जान लिया, वही मुनि है और कोई नहीं है। ये अद्वैत की भावना है। यहां पर मैंने कहा अद्वैत से शुरू होकर के द्वैत पर जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे विष्णु सहस्त्रनाम में अद्वैत भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, लेकिन साकार भी है, सगुण भी है, द्वैत अद्वैत है और द्वैत है।